हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। आज हम बात करेंगे कि जो हमारी जो सैलरी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, वो कितनी सैलरी आती है। मेरी जो ज्वाइनिंग है उसके बारे में बता देती हूँ। मेरी ज्वाइनिंग मार्च 2022 में थी, तो अभी आप लगा सकते हो 3 साल अभी मुझे कंप्लीट होने को है दिल्ली पुलिस में। अभी की बात करते हैं कि मुझे अब फ़िलहाल कितनी सैलरी मिल रही है। तो हम जो सैलरी स्लिप देखेंगे वो देखेंगे दिसंबर 2024 की, क्योंकि जनवरी की तो अभी बनी नहीं है। हर साल मतलब हर महीने के एंड में है वो सैलरी आती है। तो हमारी सैलरी है दिल्ली पुलिस की, वो अगर लास्ट में सैटरडे संडे पड़ रहे हैं, जैसे 29-30 को सैटरडे संडे पड़ रहे हैं, तो हमारी 28 को ही सैलरी आ जाती है। जब सुबह उठते हैं तो रात को ही मैं सैलरी डाल दी जाती है। मेरा मैसेज तो हमेशा जो आया हुआ मिलता है, पहले तो आता ही नहीं था, आजकल थोड़ा आने लग गया है। तो वो सुबह 4 बजे के समथिंग आ जाता है कि हाँ सैलरी आ गई भाई। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या सैलरी रहती है, कितनी बेसिक पे है। जब हम स्टार्टिंग में आए थे तब हमारी जो बेसिक पे है वो थी 21,700, यानी कि हम भर्ती हुए तब इतना ही था। फिर हमारा जो इंक्रीमेंट है वो हमारा लगा जनवरी से, तो 1 जनवरी को हमारा इंक्रीमेंट लगा 23 में। तब हमारी सैलरी जो बेसिक पे है वो हो गई 22,400। फिर अब एक और लग गया 24 में, तब हो गई हमारी 23,100। ये हमारी बेसिक पे है। इसके ऊपर कुछ अलाउंसेंस भी मिलते हैं, जैसे डीए हो गया, जो महंगाई भत्ता होता है वो हमें मिलता है। इसके बाद में साइकिल अलाउंस मिलता है हर महीने। ट्रांसपोर्ट जो अलाउंस है वो भी हमें मिलता है। और एचआरए जो मतलब हाउस रेंट है अलाउंस है वो भी हमें इसमें मिलता है। तो ये सब जोड़ के हमारी सैलरी बनती है, काउंट होती है। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, ये है मेरी सैलरी स्लिप जो दिसंबर 2024 की है। अब हम देख लेते हैं कि जो बेसिक पे है वो कितनी हो गई। जो मैंने निजी जो चीज़ वो है वो मैंने हाइड कर दी, जैसे मेरे कोड है, मेरा नाम है, मेरे नंबर है, वो सब मैंने हाइड कर दिया इसमें। इसके बाद में ये भी मैंने हाइड किया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से मेरी सैलरी बन के आ रही है, तो वो मैंने हाइड कर दिया है। अब देखते हैं हम सबसे पहले बेसिक पे, दिख रही होगी आपको। तो अब मेरी बेसिक पे है वो हो चुकी है 2300। ये हमारी बेसिक पे मिलती है हमें। प्लस में डीए मिलता है हमें, ये मिलता है 12,243 रुपये हमारे डीए के जुड़ते हैं। फिर इसके बाद में एचआरएम के हाउस रेंट अलाउंसेंस है, ये मिलता है 6,930 रुपये। यानी कि इतना अगर हम जो गवर्नमेंट क्वार्टर देती है वो लेकर रहेंगे तो हमें ये नहीं मिलेगा, एचआरए इसमें से हटा दिया जाता है। जैसे दिल्ली जो गवर्नमेंट है वो आपको है ना, क्वार्टर है दिल्ली पुलिस, वो आपको क्वार्टर अलॉटमेंट भी करवाती है। अगर आप क्वार्टर लेकर रहते हो तो आपका एचआरए है वो सैलरी में ऐड होके नहीं आएगा, क्योंकि उसके हमें पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि हम बाहर रह रहे हैं, क्वार्टर में नहीं रह रहे, तो ये हमें मिल रहा है। इसके बाद में जो ट्रांसपोर्ट जो अलाउंस है वो है 5508 रुपये, यानी कि 5500 रुपये हमें इसके मिलते हैं। प्लस में जो साइकिल का है वो 180 रुपये हर महीने मिलते हैं मेंटेनेंस के लिए। आप देख लेना है कितना हो गया, ये आ रही है पूरी की पूरी। फिर इसके अलावा कुछ है जो राशन मनी है वो दिल्ली पुलिस अलग से हमें दे रही है। पहले ये ऐड होके साथ में आती थी, लेकिन इसको अलग कर दिया गया है, तो अलग ये आ रही है अब हमारी, जो आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर। ये हमारी जो नीचे दिख रही है ये हमारी राशन मनी अब आने लग गई है। तो ये हो गई हमारी टोटल सैलरी। अब इसके अलावा कुछ है जो हमारे जो एनपीएस है, तो एनपीएस हमारा कट रहा है। न्यू पेंशन स्कीम के तहत हमारे पैसे कटते भी हैं, जो बाद में हमें जब हम रिटायरमेंट के टाइम पे हमें मिलेंगे तो उसके लिए ये कटते। ये सब तो जो मैंने अभी बताया आपको ईसीजीएस, ये तो हमारे एनपीएस में जो जुड़ जाते हैं। इसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंट जो रिकवरीज हैं वो है, सबसे पहले तो DPWS की रहती है, इसके बाद में मार्टरी फंड रहता है और एजुकेशन फंड रहता है। तो ये रहते हैं हमारे जो हमारे पैसे कटते हैं। इसके अलावा हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो CGHS कार्ड की जो सुविधा है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ जो स्कीम है, उसके तहत सारे के सारे इलाज है वो हम करवा सकते हैं। दिल्ली में, दिल्ली से बाहर भी जो CGHS हॉस्पिटल है उनमें हम हमारा फ्री इलाज करवा सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे जो है वो हमें दे रखे हैं दिल्ली पुलिस ने। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कर्मचारी है ना वो मिलते हैं ना, वो सारे के सारे जो बेनिफिट्स हैं वो प्रॉफिट है वो दिल्ली पुलिस को मिलते हैं। तो आप भी
ज्वाइन करें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करें, फॉर्म भरिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और कोई जानकारी है चाहिए आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सैलरी के बारे में बताओ, सैलरी के बारे में बताओ, तो मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है, जितना मुझे नॉलेज था मैंने बताया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, इन सब के एग्ज़ाम से रिलेटेड कैसे स्टडी करना है, कैसे क्या पढ़ेंगे, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी मैं मेरे से जितनी हो सकेगी मैं आपकी उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों के साथ में पहुंच सके। हमें पता होना चाहिए कि हम जिस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं उसमें क्या क्या हमें बेनिफिट मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है। देखो आपको सब कुछ अवेलेबल मिल रहा है यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, लेकिन हमारा जो टाइम था ना उस टाइम पे हमें कुछ नहीं पता था इतना, ना यूट्यूब पर इतने वीडियो मिलते थे। लेकिन अब तो आपको हर चैनल पर ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन जो मैंने जानकारी दी है वो एक ऑथेंटिक जो जानकारी है वो दी है। मैंने खुद की पे स्लिप निकाली है आपको बताने के लिए कि ये होता है, ये मिलता है, तो इसमें कुछ भी फेक नहीं है। और मेरे जो चैनल से जो जानकारी दी जाती है वो सारी की सारी रियल होती है, ये तो आपको पहले ही पता चल गया होगा। फेक न्यूज़ पे मैं नहीं बनाती वीडियो, जब कंफर्म हो जाता है उसी के ऊपर मैं बनाती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि मेरी कोई भी वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जाना। जय हिंद, जय भारत।